हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। फवाद राशिद ऑफिशियल में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हम बॉलीवुड के सुनहरे दौर गोल्डन एरा की एक दिलचस्प बिहाइंड द सीन कहानी लेके आए हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक फिल्म आई थी गोपी, जिसमें दिलीप साहब, सायरा जी, ओम प्रकाश साहब, प्राण साहब थे। और ये वो फिल्म थी जिसमें दिलीप साहब और सायरा जी किसी फिल्म में पहली बार एक साथ नज़र आए थे। दिलीप साहब, जिन्हें उनके प्रोफेशनलिज्म और परफेक्शनिज्म के लिए जाना जाता है, उनके इन परफेक्शनिज्म के बेशुमार किस्सों में से एक किस्सा लेकर हम आपकी खिदमत पर हाजिर हुए हैं, जो फिल्म गोपी से जुड़ा है। फिल्म गोपी में एक भजन है जो आज भी बहुत मशहूर है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से। याद है ना? बस इसी भजन की शूटिंग होने जा रही थी। कैमरा रेडी था, लाइट्स ऑन थी, सब अदाकार अपनी अपनी जगह पे थे। कैमरा रोल हुआ, डायरेक्टर ने एक्शन कहा, भजन शुरू हुआ। अभी भजन की पहली लाइन ही शूट हुई थी कि दिलीप साहब ने कहा कट कट, शूटिंग रुक गई। सब लोग हैरान थे कि क्या हुआ, लाइटिंग में या किसी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस में या स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन दिलीप साहब ने कुछ ऐसा समझ लिया था कि जो बाकी सारे लोगों की नज़रों से छूट गया था। हुआ ये था कि जैसे ही भजन शुरू हुआ और दिलीप साहब ने अपनी अदाकारी शुरू की, उस भीड़ में एक शख्स बहुत महारत से, बहुत प्रोफेशनली मंजीरा बजा रहा था। और इस भजन में खुद दिलीप साहब भी भजन गाते हुए मंजीरा बजा रहे हैं। दिलीप साहब ने उस शख्स को जो मंजीरा बजा रहा था अपने पास बुलाया और कुछ कहा। क्या कहा किसी को पता नहीं चला। फिर उसके बाद दिलीप साहब ने डायरेक्टर से कहा, इस भजन की शूटिंग 2 दिन बाद करते हैं। अब किसी की मजाल जो दिलीप साहब की बात को ठुकरा दे। खैर 2 दिन गुजरे, अब फिर से भजन की शूटिंग की तैयारी हुई। अब दिलीप साहब आए, कैमरा रोल हुआ, भजन बजना शुरू हुआ। दिलीप साहब ने भजन पे अदाकारी करते हुए इस अंदाज में मंजीरा बजाई कि सब देखते रह गए। दिलीप साहब बिल्कुल किसी प्रोफेशनल माहिर मंजीरा बजाने वाले की तरह मंजीरा बजा रहे थे। उनके हाथों का मूवमेंट जैसे बचपन से मंजीरा बजाते आए हों। हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का। फिर पता चला कि दिलीप साहब ने 2 दिन के लिए शूटिंग इसलिए लगवाई थी कि वो उस मंजीरा बजाने वाले से मंजीरा सीखने जाते थे। ये मंजीरा बजाने वाले शख्स सौराष्ट्र से खास आए थे इस भजन के लिए। इन्हें फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने मुंबई बुलवाया था ताकि भजन में इनकी मौजूदगी से मंजीरा बजाने का एक सच्चा माहौल बने। इधर दिलीप साहब ने खुद मंजीरा सीख के वो कारनामा कर दिखाया कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 2 दिन तक दिलीप साहब उस म्यूजिशियन से मंजीरा सीखते रहे और जब उन्हें यकीन हो गया कि अब वो मंजीरा बजा सकते हैं, तब उन्होंने इस भजन की शूटिंग की ताकि भजन में सच्चाई की परत आ जाए, लगे कि कोई राम का चाहने वाला सच्चा भक्त भजन गा रहा है। ये वो बातें हैं जिन्होंने दिलीप साहब को द ग्रेट दिलीप कुमार बनाया। वो किसी भी चीज़ को ग्रांटेड हल्के में नहीं लेते थे। जो भी काम करना है ईमानदारी, जिम्मेदारी और सच्चाई से, फिर शायद एक भजन में मंजीरा ही क्यों ना बजाना हो। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या दिलीप साहब बगैर मंजीरा बजाना सीखे भी तो भजन की शूटिंग कर सकते थे? आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश होती है आप तक वो बातें पहुँचाएँ जो इनकी अनसुनी हो। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी दिलचस्प किस्से, बिहाइंड द सीन, एनेक्डोट या म्यूजिकल स्टोरी के साथ। हर गीत के पीछे एक किस्सा है, हर सीन के पीछे एक कहानी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।